Hello everyone. Today we'll discuss next topic of chapter 1, what is democracy and why is democracy. Here we discuss arguments in favor of democracy कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए, इसके फेवर में हम आर्ग्यूमेंट डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी। वो एग्ज़ाम्पल 1958 से 61 के बीच का है, जब एक फेमाइन यानी एक कह सकते हैं कि अकाल आया था। जब क्या होता है कि क्रॉप रोटेशन फेल हो जाता है ना, उस टाइम की बात है। तो इंडिया और चाइना का एग्ज़ाम्पल है। इंडिया और चाइना के एग्ज़ाम्पल में आप ये देखिएगा कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है। इंडिया की कंडीशन उस समय बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि पहले मुगल्स थे, फिर ब्रिटिशर्स थे। तो उन्होंने जितना पॉसिबल हो सका मनी वो यहाँ से ट्रांसफ़र करके ले गए, बाहर लेके चले गए। अभी जब अकाल आया तो उस समय इंडिया की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी और कि वो अच्छे से अपनी जो पॉपुलेशन है उसको फीड कर सके। और चाइना की कंडीशन मच बेटर देन इंडिया। चाइना की कंडीशन इंडिया से अच्छी थी और वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं थी। लेकिन जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे क्या होता था कि जो सरकार थी वो हमेशा एक ही की बन जाती थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी का मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, इलेक्शन होते थे, मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बाद भी गवर्नमेंट हमेशा एक ही की बनती थी। और इंडिया में भी इलेक्शन के साथ साथ मल्टी पार्टी सिस्टम के बाद गवर्नमेंट किसकी बनती थी, जो लोग सेलेक्ट करते थे। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पूरी होल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट किया कि मैं खुद भी एक टाइम का खाना छोड़ रहा हूँ और आप भी मेरा सहयोग करो, आप मुझे कोऑपरेट करो। तो सभी लोगों ने उनको कोऑपरेट किया। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिक्वेस्ट कौन कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो इलेक्टेड रूलर्स किसने इलेक्ट किए? पीपल ने। तो वो साथ में उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि बुरे समय में उनको अपने साथ रख रहे हैं। वहीं चाइना की गवर्नमेंट ने जब उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमको सपोर्ट करो, तब वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उन्होंने उनका साथ देने से बिल्कुल मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो गवर्नमेंट कभी भी उनकी उन ज़रूरतों का भी ध्यान नहीं रखती है जो नॉर्मल डेज में रिक्वायर्ड होती है। The existence of democracy in India made the Indian government respond to food security in a way that Chinese government didn't. The point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. वैसे ऐसा फिर कभी दोबारा नहीं हुआ, लेकिन जब ऐसा हुआ तो इंडिया के लोगों ने साथ दिया, चाइना के लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं दोनों ही देशों में फ़र्क क्या है। यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म दिखावा यानी होने के बाद भी वहाँ पे ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्यों होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए, इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे आपने जो किंग रूल, डिक्टेटर, आर्मी रूल पढ़ा, तो ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उन रूलर्स पे, यानी कि वहाँ पे जो रूल कर रहे हैं उन रूलर्स पे डिपेंड करता है कि वो पॉपुलेशन के फेवर में है या नहीं। वैसे ऑलमोस्ट होता क्या है कि अधिकतर जो लोग होते हैं वो पॉपुलेशन के यानी जनता के हक में काम नहीं के बराबर करते हैं, वो अपने ही हक में काम करते हैं ताकि वो हमेशा के लिए बने रहें। तो ये डिपेंड करता है उसके लिए। तो उसमें से ये माना गया है कि जो बेस्ट फॉर्म है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म है। तो अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, इसके फेवर में हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे। मोर अकाउंटेबल एंड बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मोर अकाउंटेबल एंड बेटर फॉर्म है, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको इंडिया और चाइना का दिया। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसके लिए, और लोग भी उनका साथ देते हैं। लेकिन जो सिंगल पार्टी रूल होता है वहाँ पे लोग उनके साथ नहीं देते और न ही वो उनके हितों का ध्यान रखते हैं।
तो मोर अकाउंटेबल इस सेंस में उसे कहा जा सकता है। If the rulers don't want to, they don't have a act according to the wishes of the people. A democracy requires that the rulers have to attend to the need of the people. A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. इसीलिए इसे बेटर फॉर्म माना गया है क्योंकि ये बुरे समय में भी लोगों का ध्यान रख, ये तो अब उस समय जो फैमाइन कंडीशन थी उसकी मैंने बात की, लेकिन प्रेजेंट डे की अगर हम बात करते हैं तो ये सिचुएशन भी हमारी बहुत ही वर्स है। अभी क्या हो रहा है कि जो कोरोना यानी कोविड-19 से पूरे ही देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ख़राब होने का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जितना हो सकता है उसके लिए फंडिंग कर रही है और अरेंजमेंट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो जो रूलर्स हैं वो इलेक्टेड बाय द पीपल, और अगर वो अभी अच्छा काम नहीं करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में जो पॉपुलेशन है, पीपल, सिटीज़न है, वो उनको वापस हटा देंगे। तो अभी हर रूलर यही चाहता है कि वो अपना बेस्ट दे और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो इसी वजह से अपने यहाँ पे रिकवरी रेट अच्छी है। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीज़न मेकिंग। क्योंकि देखिए जहाँ पे फ्यू डिसीज़न मेकिंग फ्यू हैंड्स में होती है वहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन में जो रूलर्स होते हैं, मतलब मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी मिलके इसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। अब अपने यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन है। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की पार्टीज़ होती हैं, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में उनके डिसीज़न क्लैश करते हैं, लेकिन फिर भी डिसीज़न फाइनल होके एक ही आता है। वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि सभी लोग चैम्बर में, यानी जहाँ संसद है वहाँ बैठ के लोकसभा, राज्यसभा, सबके मेंबर्स डिसाइड करते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं प्रेसिडेंट के पास। फिर अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो अपना एडवाइस देते हैं और फिर उसको फाइनलाइज किया जाता है। तो फाइनल डिसीज़न क्या आता है, सबकी सहमति से एक निर्णय आ जाता है। यानी कि जो डिसीज़न होता है उसमें क्वालिटी यानी उसकी गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। इट प्रोवाइड्स मेथड टू डील विथ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो डिफरेंसेस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने यहाँ पे क्या है, सेकुलरिज्म है, कोई भी बहुत सारी तरह के लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म को मानने वाले हैं और सबके जो कल्चर है वो भी अलग अलग है। तो उसी के बिहाफ पे हमारे यहाँ पे लोग सरवाइव करते हैं। अब जब पार्टीज़ बनती हैं और ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अलग अलग जगह अलग अलग, अब जब पार्टीज़ बनती हैं तो वहाँ के लोग आपस में उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाता है। डिफरेंसेस तो है ही, उन डिफरेंसेस में फिर क्या होता है, उनमें मतभेद होने लग जाता है, तनाव, टेंशन क्रिएट होने लग जाती है। लेकिन ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या करती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होने की वजह से ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको कम करती है। कम कैसे करती है, वापस उनमें डिसीज़न मेकिंग होती है, उस पर बहस होती है और जो कंक्लूज़न आता है वो ही बेटर रिजल्ट के रूप में सामने आता है। तो ये क्या कह सकते हैं कि ये क्या प्रोवाइड करती है, मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी उनसे डील करने का एक अच्छा सुझाव प्रस्तुत करती है। और वो कौन सा फॉर्म है, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ सभी धर्म और जाति के लोग इक्वलिटी बेसिस पे मिलके साथ बैठते हैं, विचार करते हैं, सभी सहमति देते हैं और फाइनली एक डिसीज़न उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपना डिसीज़न देते हैं। तो ये इसी वजह से कहा जा सकता है दिस इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीज़न। ये क्या, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये सिटीज़न्स की डिग्निटी, मान सम्मान, उसका जो समाज में स्तर है उसको बनाए रखने में पूरी मदद करते हैं। जैसे अभी बहुत सारे
मतलब इस तरह के स्टैंडर्ड, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें न अमीर गरीब, गोरा काला, अनपढ़ पढ़ा लिखा, इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं, माना जाता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ये अभी भी हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी पे रन करती है, यहाँ पर इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी वो क्या बनाए रखते हैं, मान सम्मान, सम्मान एक सिटीज़न का, एक नागरिक का पूरा बना के रखते हैं, और जो उन्हें रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल भी करवाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या मेंटेन करती है, डिग्निटी ऑफ ए सिटीज़न। यहाँ पे देयर इज़ नो चांस टू एक्सप्लॉइट एनीबडी, किसी को भी किसी का भी कानूनी हद तक शोषण करने का कोई भी अधिकार नहीं है। डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक, हमें कैसे अलाउ करती है, जैसे इलेक्शन कौन करता है, हम लोग करते हैं। इलेक्शन हमारे बिहाफ पे होता है, हम ही लोगों के लिए, हम ही में से होता है। यानी कि जैसे अब्राहम लिंकन का आपने पढ़ा था कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, मतलब उन्हीं के लिए, उन्हीं लोगों में से और उन्हीं के लिए होता है। तो अगर सपोज़ कीजिए कि जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें सभी लोग नहीं जानते, अगर सभी लोग उन मिनिस्टर्स को नहीं भी जानते हैं और अगर वो इलेक्ट भी हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर उनका काम अच्छा नहीं है तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, उनको नेक्स्ट टाइम वोट ही नहीं करेगी। तो वोट अगर नहीं होगा तो वो वापस री इलेक्ट नहीं होंगे। यानी वो क्या कर सकते हैं, अगर हमने गलती से भी उन्हें इलेक्ट कर लिया है तो हम वापस अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि होल गवर्नमेंट, यानी पूरी गवर्नमेंट हो गई, बन गई, और अगर लोग सेटिस्फाई नहीं हैं, काम अच्छा नहीं कर रही हैं, तो फिर वो डिज़ोल्व किया जा सकता है। और डिज़ोल्व कौन करते हैं, प्रेसिडेंट उसको डिज़ोल्व करते हैं। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये सब किस में पॉसिबल है, ये सब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अच्छे डिसीज़न ले सकते हैं, क्वालिटी डिसीज़न ले सकते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट मैटर्स होते हैं उसका एक फ़ाइनल सभी की सहमति से डिसाइड किया जा सकता है, लोगों का सम्मान, मान सम्मान एक समाज में बनाए रखने में मदद करती है, और अगर कोई गलतियां हैं तो उसे सुधारने का भी पूरा मौका देती है। तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, डेमोक्रेसी, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिससे माना जाता है कि नहीं, डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन दूसरे रूल से करते हैं तो यही बात सामने आती है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अदर देन अदर रूल्स, अदर टाइप ऑफ रूल्स। तो ये था डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वाई इट इज़ नेसेसरी, क्यों ये ज़रूरी है। तो आपको इस कंपैरिजन से पता चल गया होगा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दूसरे जो रूल्स हैं उससे क्यों अच्छी है। अब हम इसका पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब अब ये जैसे एक लार्ज लेवल पे ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अब ये आपको देखिए क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि सभी लोग, अगर आपको जैसे लीडरशिप, हम एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं, अगर एक क्लास है, अगर अब उसमें कह दिया जाए कि आपको अपनी क्लास को मेंटेन करना है, तो बहुत सारे लीडर खड़े हो जाएंगे, मैं करूँगा, कोई चुप बैठेगा, कोई शोर करेगा। तो ऐसा पॉपुलेशन के साथ पॉसिबल नहीं है। एक जो कंट्री में बहुत सारी पॉपुलेशन है, अभी वो सभी मिलके तो लीडरशिप कर नहीं सकते, उन्हें क्या करना होता है, अपने बिहाफ पे एक लीडर को इलेक्ट करना होता है। तो वो लीडर फिर मिलके क्या करते हैं, डिसीज़न लेते हैं। तो जब जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं, तो वो रूलर्स क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन के बिहाफ पे सारे डिसीज़न लेते हैं, क्या गलत है और क्या सही है इसका निर्णय करते हैं, और अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो वो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो ब्रॉडर मीनिंग है वो हम पढ़ेंगे। अब इसमें ब्रॉडर मीनिंग में देखिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा,
तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है और उनको बाद में चेंज भी कर दिया जाता है। लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द एडल्ट सिटीज़न, और हमेशा ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन है तो वो अच्छा फॉर्म नहीं है। हमेशा डेमोक्रेसी में जो रूलर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल, और पीपल कौन से, एडल्ट सिटीज़न, एडल्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री, जिसमें समझ होती है, जिसमें विचार करने की क्षमता होती है कि कौन सही है और कौन गलत है, वो एडल्ट सिटीज़न उन लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। इसी वजह से ये माना जाता है कि अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और जो मेजॉरिटी होती है, यानी जैसे आप सपोज़ करो कि अपने यहाँ पे लोकसभा हैं, 545 मेंबर हैं, हर एक स्टेट से वो इलेक्ट किए जाते हैं। यूनियन टेरिटरी का जो वर्क है वो प्रेसिडेंट देखते हैं।